हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। पिछले क्लास में तुम्हारे लिए एक प्रश्न छोड़ा था, बस इसी प्रश्न को हम लोगों को सॉल्व करना है इस क्लास में। तो हमने कहा था ये फिनॉल है, फिनॉल में ये तरह तरह के ग्रुप्स लगा करके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स बना लिए हैं और इन सब के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। ओके, तो वन बाय वन करते हैं। मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है? तो मिथाइल ग्रुप जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लोरीन ये भी लोन पेयर रखता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन जो है एक तरफ ये लोन पेयर डोनेट करता है, दूसरी तरफ ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता भी रहता है। दोनों में कॉम्पिटिशन है और क्लोरीन का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि इसका रेजोनेंस कमजोर होता है और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान देना, ये रेजोनेंस इफेक्ट है आर और ये इंडक्टिव इफेक्ट है आई। और क्लोरीन के केस में रेजोनेंस कमजोर होता है, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। और क्लोरीन थोड़ा सा डोनेट करता है, ज्यादा खींचता है। तो कुल मिलाकर के ये वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। नाइट्रो ग्रुप ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे पता कि ये बहुत ही पावरफुल है? एक्सपेरिमेंट कर करके। नाइट्रो ग्रुप क्या है? स्ट्रक्चर इन सबसे कंपैरिजन किया नहीं जा सकता, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है बाकी सबकी तुलना में। तो एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया है कि नाइट्रो ग्रुप बड़ा ही पावरफुल ग्रुप है। और साइनाइड ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला ग्रुप है। अगर दोनों का स्ट्रक्चर हम तुम्हारे लिए बना दे तो नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। यहां पर हम चाहे तो माइनस और प्लस भी लगा सकते हैं। और ये N डबल बॉन्ड O की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। और साइनाइड का स्ट्रक्चर अगर बना दे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और ट्रिपल बॉन्ड N की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है और दोनों में नाइट्रो जो है बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम लोग ध्यान से समझे तो इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, न डोनेटिंग न विथड्रॉइंग। यहां पर एक डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। और पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कमजोर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस मजबूत और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रेजोनेंस में लोन पेयर है, इत्मीनान से डोनेट किया और उसको डोनेट करना आसान है, लोन पेयर को डोनेट करना आसान है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड में फंसा हुआ है, दोनों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मुश्किल है। तो ये ज्यादा डोनेटिंग है, ये कम डोनेटिंग है। मिथॉक्सी ग्रुप ज्यादा डोनेटिंग है और ये कम डोनेटिंग है। ये वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और ये अगर इन दोनों में तुलना करी जाए तो इसकी तुलना में ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है लेकिन कमजोर, ठीक, इसकी तुलना में तो कमजोर है। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा बढ़ा देता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना घटा देता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा है? नाइट्रो। तो ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक, हम कह देते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट मोस्ट पावरफुल। फिर अगला इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन है? साइनाइड। तो ये हो गया सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रो के जितना नहीं खींच पाएगा लेकिन फिर भी खींचेगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है क्लोरीन, तो इसको मिलेगा तीसरा पोजीशन, ये हुआ थर्ड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे कमजोर, उससे कमजोर। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों में सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेट कौन करेगा? ये सबसे जोर से डोनेट कर रहा है, तो ये हुआ लास्ट, सिक्स्थ पोजीशन पर जाएगा। इससे पीछे ये आएगा और बाकी जो बचा हुआ पोजीशन, चौथा पोजीशन है, वो इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम अगर हमें देखना तो ऐसे ऐसे देख सकते हैं। हमें इन ग्रुप्स पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना था ना। इस क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पज ये था कि अगर ये ग्रुप्स कभी आए, एक साथ आ जाए, तो कंपैरिजन करना पड़े कौन सा ग्रुप कितना पावरफुल, कौन सा ग्रुप कितना कमजोर, तो वो तुम अच्छे से कर सको। ठीक, क्लोरीन लोन पेयर डोनेट करने के बावजूद इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है।
मिथॉक्सी और मिथाइल में ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है, तो इसको आसानी से डोनेट कर, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड मुश्किल से डोनेट कर पाएगा। तो ये अच्छा डोनर ग्रुप है, ये कमजोर डोनर ग्रुप है। फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप में से नाइट्रो बहुत पावरफुल होता है। कैसे पता चला? एसिडिक एक्सपेरिमेंट कर करके। और ये कमजोर है इसकी तुलना में, ये भी कैसे पता चला? डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर करके। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में अपने बनाए रखोगे कि अब जब दोबारा ये ग्रुप्स हमारे सामने आए, किसी दूसरे सिचुएशन में, किसी दूसरी जगह पर भी आए जहां पर इनकी जरूरत पड़ जाए, तो इसको इसी तरह से इस्तेमाल करोगे कि ये जोर से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये बेहद कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये जोर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, और ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम जो है हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप रहेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। तो इस क्लास में हमें बस इतना ही डिस्कशन करना था, एक छोटा सा पॉइंट था जो हम तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।